श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। हम लोग अपने एनुअल ऑफसाइड के लिए हमेशा जाते हैं, कभी इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। इस बार हमने अज़रबैजान का टूर ब्लॉक किया था स्ट्रिक्ट ट्रैवल से। तो जैसे ही हमें पता लगा कि अज़रबैजान जैसा कंट्री सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट स्टेट को और फंडिंग कर रहा है, तो वी इमीडिएटली डिसाइडेड टू कैंसिल आवर टूर 35 के अराउंड। इमीडिएटली जैसे ही ये न्यूज़ आई, हमने टीवी में और चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया में हमने देखा कि अज़रबैजान और टर्की केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान और उनको फाइनेंशियली और वेपन से फंडिंग करेंगे। इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि हम इस टूर को कैंसिल करेंगे और ऐसे कंट्री में हम कभी नहीं जाना चाहेंगे। वहाँ का नहीं किया हमने, लेकिन ऑब्वियसली अराउंड द वर्ल्ड सब जगह ही जा चुके हैं हम लोग। अभी चेंज करेंगे, डिसाइड करेंगे। अभी नेशनलिस्टिक फीलिंग है, हो सकता है हम इंडिया से बाहर जा ही ना। लेट अस विजिट आवर ओन स्टेट्स लाइक उड़ीसा, जहाँ पे टूरिज्म कम है, ऐसी जगह को प्रमोट करेंगे। हम क्यों अपना पैसा ख़राब करें ऐसे रोक कंट्रीज़ और टेररिस्ट कंट्रीज़ के पास जाके। आई थिंक मेरी सब लॉयर कम्युनिटी से भी अपील है, क्योंकि जून से हॉलीडेज़ आ रही हैं। लॉयर्स अक्सर फॉरेन ट्रैवल करते हैं, लॉ फर्म्स बड़ी बाहर जाती हैं अपने लॉयर्स को लेके। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम नॉट टू विजिट कंट्री लाइक टर्की एंड अज़रबैजान। हमने ऑफिस ऑफसाइट अज़रबैजान का प्लान किया था, जो हम 14 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक हम अज़रबैजान जा रहे थे। बट जैसे ही हमें ये न्यूज़ मीडिया चैनल्स से मिली कि अज़रबैजान और टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट खड़ा है, तो हमने इमीडिएटली ये डिसाइड किया कि हम ना तो अज़रबैजान और ना टर्की, हम यहाँ कहीं नहीं जा सकते। क्योंकि मैंने और राजेंद्र सर ने अपने फैमिली ट्रिप के लिए टर्की जाने का डिसाइड किया था, तो हमने दोनों ट्रिप कैंसिल कर दिया। अज़रबैजान का भी कैंसिल कर दिया और टर्की का भी कैंसिल कर दिया। देखिए, जो चाइना है, चाइना का तो हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो चाइना को तो हम साइड में ही रख देते हैं। उनके साथ तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। अभी रिसेंटली भी काफ़ी कुछ चाइना के साथ हुआ है, जब हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया था। बट टर्की का हमारा कोई डायरेक्ट कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और अगर ऐसी कंट्रीज़ जिनका हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने के बाद भी अगर वो हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को या ऐसे देश की इकॉनमी को, उनके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने पैसे नहीं देने चाहिए। तो ये एज अ सिटीज़न ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इंश्योर करूं, ना तो मैं उनको पैसे दूं और ना ही हमारे कंट्री के लोग दें। तो ये मेरी जो लॉयर्स फ्रेटर्निटी है उससे भी अपील है कि वो अज़रबैजान या टर्की या कोई भी ऐसा देश जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट खड़ा होता है या हुआ है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए और उनको किसी भी मैनर में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग 14 से 18 अगस्त हम लोग बाकू जाने वाले थे, अज़रबैजान। हमारा एवरी ईयर लॉ फर्म का एक ट्रिप होता है, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते हैं एंड हम इंडिया में भी जाते हैं। तो हमारी हमेशा ये एक्सरसाइज रहती है। तो इस बार हम लोगों ने प्लान किया था बाकू जाने के लिए, बट वहाँ पे जैसे ही हमें पता चला कि अभी ये सिचुएशन हो गई है एंड ऐसी कंट्रीज़, टर्की, जबकि टर्की को इतनी नीड थी, इंडिया ने इतना सपोर्ट किया अभी रिसेंटली, उसके बावजूद भी ऐसी कंट्रीज़ इनको सपोर्ट करती हैं, टेररिज्म को स्पॉन्सर करती हैं, फंड करती हैं, तो हम ऐसी कंट्रीज़ में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम कंप्लीट बॉयकॉट करेंगे एंड हम सब लॉयर्स को भी एज अ कम्युनिटी एंड सिटीजन्स ऑफ द नेशंस को भी, उनको भी हम बोलेंगे कि अपना टूरिज़्म, ट्रैवल, जो भी काम है जितना कम हो सके अवॉइड कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल मत जाइए। एंड अपना जो आर्म्ड फोर्सेस ने इतना हमारे लिए दिन रात मेहनत की है, हमें जो इतने दिन से चैन से नींद आई है वो उनके वजह से आई है, तो वी शुड बी रियली थैंकफुल टू आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड दैट्स ऑल। बिल्कुल रह सकती है और रहनी भी चाहिए। जो कंट्रीज़ ऐसे स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं या जो भी रीज़न होता है, तो उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ना ट्रेड में करना चाहिए, ना किसी टूरिज़्म में करना चाहिए, किसी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में नहीं करना चाहिए। अपना फुटफॉल जो है कंट्री का वहाँ पे कम से कम रखना चाहिए एंड वी शुड अवॉइड दीज कंट्रीज। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।